अक्सर आपको लोग सजेशंस देते होंगे कि अगर लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो सेल्फ हेल्प बुक्स ज़रूर पढ़ो। बहुत से लोग आपको बताते भी होंगे कि पिछले 1-2 साल में उन्होंने कितनी बुक्स पढ़ी हैं, किसी ने 10, किसी ने 20, 50 और किसी ने 100, और कैसे उनकी लाइफ बदल गई है। सेल्फ हेल्प बुक्स लिखी ही जाती हैं आपकी प्रॉब्लम्स को फोकस करके, एंड विद अ प्रॉमिस कि बुक पढ़ने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किसी का क्लेम 1 हफ्ते का, किसी का महीने का, एंड सो ऑन। आई एम नॉट अगेंस्ट सेल्फ हेल्प बुक्स। मैंने खुद कितनी चीज़ें सेल्फ हेल्प बुक से सीखी हैं और उनसे बेनिफिट भी लिया है, क्योंकि ऑथर्स अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस, सालों की मेहनत और रिसर्च शेयर करते हैं ऐसी बुक्स में। और मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि आप ऐसी अच्छी बुक्स ज़रूर पढ़ें, बट विथ कॉशन। क्या आपको पता है सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री की वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। जहां इतना पैसा इन्वॉल्व हो और आप ऐसे प्रोडक्ट्स के कंज्यूमर हो तो ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। काफ़ी ऑथर्स बुक्स लिखते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, बाय मेकिंग फेक प्रोमिसेस एंड क्लेम्स। बट ऐसे ऑथर्स को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। बट क्वेश्चन इज, जब सेल्फ हेल्प बुक्स में इतनी नॉलेज है तो मैंने ऐसा क्यों कहा दैट सेल्फ हेल्प बुक्स कैन एक्चुअली मेक यू डम्ब। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज आप एक ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं जिसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। आप उस गेम को खेलते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं, यू आर फीलिंग गुड। आपके पॉइंट्स भी बढ़ रहे हैं, आप और खेल रहे हैं और पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, और आपके पास 2 से 3 लाख पॉइंट्स हो गए हैं। आप दोस्तों को बताते हैं कि आपने इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स जीत लिए हैं। कुछ दोस्त कहेंगे वाओ, और कुछ इग्नोर करेंगे। पर अगर आपको ये पता लगे कि वो 2-3 लाख के रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप यूज़ नहीं कर सकते, वो जस्ट एक नंबर है, तो आपको कैसा लगेगा? You'll feel like you have been cheated, या ऐसा कि आप बेवकूफ़ थे कि इतना टाइम और एफर्ट आपने वेस्ट कर दिया और रियल लाइफ में हुआ कुछ भी नहीं। इसी तरह जब आप कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हो तो आपको कम टाइम में बहुत सारी नॉलेज, टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पता लगती हैं, एंड यू फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है जिससे आपको अच्छा लगता है। ऐसा लगता है आपने बहुत प्रोडक्टिव काम किया है, एंड यू फील मोर कॉन्फिडेंट। ये फेक मोटिवेशन है, फेक पॉजिटिविटी है। और हो सकता है आपने जो नॉलेज उस बुक से ली वो आप दूसरों के सामने बताओ भी। कुछ लोग नेचुरली करते हैं और मेजॉरिटी लोग ब्रैग करने के लिए करते हैं। अगर इस सच्चाई से आप हर्ट हुए हैं तो आई एम सॉरी, बट दिस इज़ ट्रू। ऐसा करके आपको अच्छा ज़रूर लगेगा कि आप और लोगों से ज़्यादा जानते हैं, बट दिस इज़ फेक कॉन्फिडेंस। उसके बाद आप एक और बुक पढ़ते हैं और फिर से डोपामिन रिलीज़ होता है, आपको और अच्छा लगता है। आप फिर और बुक्स पढ़ते जाते हैं और डोपामिन रिलीज़ होता है, आपको और अच्छा लगता है। ऐसा करते करते ना जाने आप कितनी बुक्स खरीद भी लेते हैं और उनमें से कुछ पढ़ भी लेते हैं। आपका मेहनत का पैसा आप इन सब बुक्स पे लगा देते हैं। ये आपकी एडिक्शन बन जाती है। ये एडिक्शन इतनी हार्मफुल है कि लाइफ में कुछ रियलिटी में करने से ज़्यादा आप सिर्फ बुक्स पढ़ना प्रेफर करते हैं, क्योंकि बिना कुछ करे आपको अच्छा फील हो रहा होता है। इसे एक्शन फेकिंग भी कहते हैं। या ज़्यादा से ज़्यादा आप बस प्लान्स बना बना के छोड़ देते हैं, और जब एक्चुअली में कुछ करने की बात होती है तो आपको बुक पढ़ना ज़्यादा ईजी लगता है, बिकॉज उसमें आपको इमीडिएटली फील गुड फैक्टर मिलता है थ्रू डोपामिन रिलीज, जो कि आपको एक्चुअली में मेहनत करने में नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट इज़ अ स्ट्रगल, दैट इज़ अ हार्ड वर्क एंड दैट इज़ बोरिंग। और जब रियलिटी आपको पता चलेगी तो आपको रियलाइज होगा दैट यू हैव एक्चुअली डन नथिंग। ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस फेज से निकला हूँ। मैंने भी इस आदत की वजह से कितनी ही सेल्फ हेल्प बुक्स खरीदी हैं और पढ़ी भी हैं। इस आदत का मतलब क्या है कि आपने पब्लिक स्पीकिंग की बुक्स तो पढ़ ली, बट पब्लिक स्पीकिंग नहीं करी। आपने बिजनेस और स्टार्टअप रिलेटेड बुक्स तो पढ़ ली, बट कुछ खुद का स्टार्ट नहीं किया। आपने कम्युनिकेशन से रिलेटेड बुक्स पढ़ ली, बट आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स अभी भी वैसे की वैसी ही हैं।
आपने माइंड और साइकोलॉजी के बारे में बुक्स पढ़ ली, बट आप अभी भी एंग्शियस और कंफ्यूज्ड रहते हैं। कोई कॉन्क्रीट चेंज नहीं आया है आपकी लाइफ में। जिस चीज़ से आपकी लाइफ बेटर होनी चाहिए थी, उसी की वजह से आपकी लाइफ स्टैग्नेंट हो जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए मैं आपको 3 बेसिक, इजी एंड पावरफुल स्टेप्स बताता हूं। पहला, रीड ओनली स्पेसिफिक बुक्स। आप जो लाइफ में चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें। चाहे वो ह्यूमन बिहेवियर को समझना हो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की बात हो, अपनी कोई बैड हैबिट को बदलने की बात हो, जो भी आपकी लाइफ में स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो, उसी से रिलेटेड बुक्स को पढ़ें। दूसरा, चेक इफ द बुक इज वर्थ योर टाइम एंड मनी। जो भी बुक आप लें, उसे देखें कि वो पढ़ने लायक है भी या नहीं। कहीं उसमें सिर्फ फॉल्स क्लेम्स तो नहीं है। उस बुक के रिव्यूज चेक करें, उसके ऑथर के बारे में पढ़ें। जिस टॉपिक पे ऑथर ने बुक लिखी है, क्या उस टॉपिक पे ऑथर ने कुछ अपनी लाइफ में काम किया है? क्या वो अपनी रियल लाइफ के एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा है? अगर वो बिजनेस के बारे में बात कर रहा है, तो क्या उसने खुद बिजनेस किया है? अगर वो लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहा है, तो क्या उसने अपनी लाइफ में कोई मेजर सेटबैक फेस किया है जिसे उसने ओवरकम किया हो? अगर वो पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहा है, तो क्या खुद पब्लिक स्पीकिंग करता है? क्या वो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है भी या नहीं? और जब आप फाइनली बुक ले लेते हो, तब भी चेक करें कि बुक में ऑथर सिर्फ प्रॉमिसेस और क्लेम्स कर रहा है या कोई इम्प्लीमेंट करने लायक प्रोसेस भी बता रहा है। क्या वो सेल्फ प्रमोशन कर रहा है अपने और प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, या आपको एनकरेज कर रहा है बुक में लिखे स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि आप सही मायनों में आगे बढ़ पाएं। इस तरह से आप जान सकते हैं कि कोई बुक पढ़ने लायक है या नहीं। तीसरा है, टेक एक्शन एंड इवैल्यूएट। जब आप बुक चूज कर लो और पढ़ने लगो, बुक में बताई बातों को एक्सपेरिमेंट की तरह अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। उन पे एक्शन लो और देखो कि उनसे फ़ायदा हो रहा है या नहीं, आपने ढंग से इम्प्लीमेंट किया है या नहीं। ज़रूरत पड़े तो बुक को फिर से पढ़ो, देखो आपने क्या गलती करी और फिर से एक्शन लो। अगर बुक पब्लिक स्पीकिंग के बारे में है, तो लोगों के सामने जाके बात करना स्टार्ट करो। मीटअप्स में जाओ, पब्लिक स्पीकिंग क्लब्स ज्वाइन करो। अगर बुक माइंडफुलनेस के बारे में है, तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन करो। जो टेक्निक्स बताई हैं बुक के अंदर, उन्हें डेली प्रैक्टिस करो। अगर बुक स्टार्टअप्स के बारे में है, तो कोई छोटा सा आइडिया इम्प्लीमेंट करके देखो। अगर बुक पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में है, तो खुद को पर्सनल ब्रांड बनाने की डायरेक्शन में काम करो। इस तरह आप ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे और अपने चैलेंजेस को ओवरकम करोगे। यही सही तरीका है सेल्फ हेल्प बुक से खुद को ट्रांसफॉर्म करने का। आपको याद रखना है, अगर लाइफ में ग्रोथ चाहिए या खुद को बेटर बनाना है, तो आपको हार्ड वर्क करना होगा, वो भी सही चीज़ पे और सही डायरेक्शन में। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं है जब तक आप उस पर कोई एक्शन ना लो, उसे इम्प्लीमेंट करके ना देखो। नंबर ऑफ बुक्स से फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे कम बुक्स पढ़ो, बट जितनी पढ़ो उन पे एक्शन ज़रूर लो। सो डोंट लेट सेल्फ हेल्प बुक्स मेक यू डम्ब, रादर let them make you a better version of yourself। लास्ट तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे मुझे और नई अमेजिंग वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। मैं हूं केशव शर्मा, आपका दोस्त, एक बेस्ट सेलिंग ऑथर, एक कोच और एक गाइड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड।